परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 260। जवानी में अच्छी तरह भजन करो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ की जनता की सेवा जहाँ तक हो सके वह करें, और हम सब अपने पुराने विचारों को दोहरा कर सुनते रहें। इसी वास्ते हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मनुष्य को चाहिए कि यदि उसके पास में शारीरिक बल, बौद्धिक बल तथा धन बल हो, तो इन तीनों से औरों को भी लाभ पहुंचावे। दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए सबके पास कुछ न कुछ अवश्य है। हम लोग यहाँ कुछ बौद्धिक विचार द्वारा यहाँ की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जिस बौद्धिक बल से लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह बल अध्यात्म बल है। इससे हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं। इससे अपने तथा औरों के लिए शक्ति प्राप्त करते चले जाते हैं। पहले हम लोग ईश स्तुति, संत स्तुति तथा गुरु स्तुति करते हैं, फिर सिद्धांत पाठ और अपने सिद्धांत की परिभाषा का पाठ करते हैं। इसे हम लोग कंठस्थ रखते हैं। औरों को भी कंठस्थ करने कहते हैं। जो पढ़े हैं वे पढ़कर इसे याद करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे सुनकर याद करते हैं। हम लोग ईश्वर की कृपा से ही श्वास लेते हैं। सब तरह से ईश्वर की कृपा से ही हमारी रक्षा होती है। जो कुछ भी हमारी भलाई होती है वह ईश्वर कृपा से ही होती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करके हम संसार में जीवन धारण करते हैं। यदि ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। इसलिए ईश्वर की स्तुति अवश्य कीजिए। प्रतिदिन काम शुरू करने के पूर्व ही ईश्वर की स्तुति कर लीजिए। स्तुति से ईश्वर पर निर्भरता रहती है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर की स्तुति अवश्य करें। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी। परमात्मा समुद्र हैं और संत पुरुष बादल हैं। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और सब संतगण पवन है। समुद्र से ही बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उपजता है, अन्न से मानव का जीवन रहता है। वर्षा के बिना क्या होता है सो अभी अपने देश में प्रत्यक्ष है। संत पवन है। ईश्वरी ज्ञान को तमाम फैला देना यह संतों का काम है। संत ईश्वर की महिमा को संसार में फैलाते हैं। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन
अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान सिवा संत के और कोई देने वाले नहीं है। संसार को आरंभ से ही संत के द्वारा ईश्वर का ज्ञान मिलता है। संतों के हम लोग बहुत ऋणी हैं, इसलिए उनकी भी स्तुति अवश्य करें। उपकारक की स्तुति नहीं करें तो हम महाकृतज्ञ हैं। संतों का ज्ञान विशेष रूप से गुरु से पाते हैं। गुरु की भी स्तुति नहीं करने से कृतज्ञ होते हैं, इसलिए गुरु के भी स्तुति नित्य होनी चाहिए। धर्म की परिभाषा और सिद्धांत को जानना चाहिए। सिद्धांत में ईश्वर स्वरूप का निर्णय होता है और उसमें दृढ़ता पूर्वक बतलाया जाता है कि ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जीवात्मा, माया और ईश्वर का ज्ञान सिद्धांत में होता है। सिद्धांत को पढ़े अनपढ़े सभी याद करें। इसमें सांप्रदायिकता का भाव नहीं है। हम लोग मिलाकर देखते हैं कि हमारे गुरु के ज्ञान के साथ के तथा संतों के ज्ञान में मेल है या नहीं। सांप्रदायिक भाव में आपस में मेल नहीं रहता, उससे आपस में घृणा उत्पन्न होती है, कष्ट होता है और अशांति पूर्वक रहते हैं। अशांति नहीं रहे इसके लिए मेल से रहो। मेल को जानने के लिए वेद, उपनिषद, संतवाणी आदि को पढ़ो। एक विचार का बोलो, विचार एक नहीं होने से मेल नहीं होता है। सामूहिक उपासना भी करो और व्यक्तिगत उपासना भी करो। उपासना के लिए समास में मिलकर आपस में मिलकर रहने के लिए वेद में उपदेश है। यह बहुत काम का उपदेश है। बेमेल में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अकल्याण को प्राप्त करते हैं। सब दुखों से बचने के लिए आपस में सब मिलकर रहो और सामूहिक उपासना करो। सामूहिक उपासना सब धर्मों में है। संसार में कर्म किए बिना नहीं रह सकते, स्वप्न में भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हम दुख से दूर भागना चाहते हैं और सुख को अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए कर्म बहुत समझकर करना चाहिए। अंधाधुन करने से परिणाम अच्छा नहीं होता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों कर्म से सुखी और दुखी होते हैं। जो केवल पुरुषार्थ से होता है वह क्रियमान कर्म है। वह कर्म जब जामा होता है तो वह संचित कहलाता है। संचित में से जो भोग होता है वह प्रारब्ध कहलाता है। तीनों कर्मों के जाल में हम फंसे रहते हैं। इससे ही अनेक जन्म मृत्यु से छुटकारा पावेंगे। इससे छूटने के लिए यत्न चाहिए। उपनिषद बतलाती है कि ध्यान से छूटोगे। अधिशैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। एक ध्यान ही ऐसा कर्म है जिससे कर्म बंधन से छूट सकते हैं। ध्यान मन की एकाग्रता करने को कहते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है, कर्म है जो संसार के विषयों से छुड़ा दे? संसार के विषयों को ग्रहण करो तो कर्म होने लगता है। इसलिए ऐसा ध्यान होना चाहिए जिससे विषयों से छूटा जाए। पंच विषयों से छूटा हुआ परमात्मा है या उनके पूर्ण भक्त संतगण है।
दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो कुछ कहलावे, भक्त बनने के वास्ते ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इसका रहस्य गुरु से के द्वारा खुल जाता है। ध्यान से विषयासक्ति छूटती है। जो ध्यान में जितना समय कोशिश करता है, उससे अल्प काल भी यदि ध्यान बन जाता है तो उस अल्प काल में भी विषयासक्ति से छूटता है। ध्यानी का फैलाव छूटते छूटते छूट जाता है। कर्म से बंधन के लिए हमको विषयासक्ति से हट जाना चाहिए। जो ध्यान से हटता है, ध्यान में ऊर्ध्वगति होती है, नीचे गिरा रहना, विषयों में लिपट के रहना है। ऊपर उठने के लिए अभ्यास करते करते कभी न कभी ऊपर उठकर अवश्य रहता है। कर्म मंडल से ऊर्ध्वगति से में छूटता है। ऊर्ध्वगति होते होते कर्म मंडल को पार करेगा। कितना भी बड़ा पाप हो और कितना भी फैला हुआ हो, वह ध्यान योग से छूट जाता है। सिवाय ऊर्ध्वगति होने के और कोई उपाय नहीं है कि कर्म बंधन से छूटें। जब तक संसार में रहेंगे कर्म जाल में फंसे रहेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। जो कर्म मंडल से बाहर निकलेगा वह कर्म के प्रभाव से बाहर निकलेगा। सांसारिक पदार्थों के ध्यान से ऊर्ध्वगति नहीं होगी। जब कोई भी रूप रंग नहीं रहेगा तब ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति नहीं होने से आवरण का छेदन नहीं होता। कर्म समझ बूझ कर करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्यात्म वृत्ति रखते हुए कर्म करो। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की खोज के लिए अपने अंदर में देखो, अपने शरीर के अंदर में खोजो। अध्यात्म वृत्ति के लिए अपना निशाना अपने अंदर, उस पर अपने को लगाए रहो। इससे कर्म में निर्लेपता आती है। कर्म में जो आसक्ति है वह छूट जाती है। जीवात्मा जब तक बहिर्मुख है तब तक शरीर रूप है, पिंजरे में फंसा हो, तब तक शरीर रूप पिंजरे में फंसा हुआ है। अंतर्मुख होने पर पिंजरे से छूटेंगे। ध्यान इसी वास्ते है। इसके लिए घर में रहे कि जंगल में। संत महात्मा कहते हैं कि घर में ही रहो। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। कबीर साहब, भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा शरीर वर्णों से भरा हुआ है। जिस कारण से शरीर होता है उस कारण को तोड़ दो। यह ध्यान से होता है। कर्मों से बचने के लिए संसार से अनासक्त रहो। संसार से अनासक्त रहो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। जवानी में ऐसे भजन, जब जवानी का बल चला जाता है, जवानी में ऐसी कमाई कर लो कि बुढ़ापे में उसकी चिंता न रहे। जब जवानी का बल चला जाता है तब भजन करने में मन नहीं लगता है। बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। जवानी में अगर परमात्मा की ओर अपने को लगाया जाए तो उसी आदत से वह गुजरता रहेगा। इसलिए जवानी में अच्छी तरह भजन करो तो बुढ़ापे के जीवन में भी अच्छी तरह करते रहोगे। जो जीवन मुक्त नहीं है
वे पुनः मनुष्य जन्म पाकर फिर भजन करेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 58वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 2/4/1967 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।